जो लोग अपने सपनों की खूबसूरती में यकीन रखते हैं, उनका ही भविष्य है। एलेनर रूजवेल्ट। ये शब्द हुंडई के संस्थापक चुंग जू युंग की कहानी को बिल्कुल सही बताते हैं। घोर गरीबी में जन्मे उनकी जीवन कहानी सपनों की ताकत और अटूट मानवीय भावना का प्रमाण है, जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। चुंग जू युंग का जन्म 1915 में उत्तर कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जीवन की बुनियादी सुविधाएं भी दुर्लभ थीं। चुंग की कहानी उत्तर कोरिया से शुरू होती है, जहां उनका पालन पोषण बहुत मुश्किल समय में हुआ। उनके परिवार के पास बहुत कम साधन थे और वे अक्सर भूखे सोने को मजबूर होते थे। उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी बहुत मुश्किल होती थी और ऐशो आराम तो दूर की बात थी। उनके माता पिता खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। फिर भी इस अभाव के बीच युवा चुंग के अंदर महत्वाकांक्षा का बीज बोया गया। उन्होंने अपने चारों ओर की गरीबी को देखा और ठान लिया कि वह इस चक्र को तोड़ेंगे। उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए एक बेहतर जीवन का सपना देखा। उनके सपने सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थे, वे सामूहिक थे, जो उनके परिवार और समुदाय के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते थे। यह सपना उनका मार्गदर्शक सितारा बन गया, जो उन्हें सबसे बुरे समय में आगे बढ़ाता रहा और सफलता के लिए उनकी अथक खोज को बढ़ावा देता रहा। उनके सपनों ने उन्हें कभी हार न मानने की प्रेरणा दी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। चुंग का बचपन अभावों से भरा था। उनका जन्म एक बड़े किसान परिवार में हुआ था और हर दिन उनके लिए जीने की जद्दोजहद थी। भूख उनके साथ हमेशा बनी रहती थी और शिक्षा एक ऐसी विलासिता थी जिसका वे खर्च नहीं उठा सकते थे। छोटी उम्र में ही चुंग को अपने परिवार का भरण पोषण करने में मदद के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। उन्होंने कई तरह के काम किए, खेतों में अथक परिश्रम किया और अपनी पीठ पर भारी बोझ ढोया। हर दिन उनकी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की परीक्षा थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद चुंग ने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह अपने आसपास की गरीबी से परे एक जीवन के लिए तरसते थे और वह जानते थे कि शिक्षा ही इसका रास्ता है। एक घटना चुंग की जवानी में एक मोड़ के रूप में सामने आती है। यह वह क्षण था जब उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लिया। वह पास के शहर में स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा लग रही थी। हर दिन वह उस शहर को देखता और सोचता कि क्या वह कभी वहां पहुंच पाएगा। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और अपनी कमाई का हर पैसा बचाया, जब तक कि वह आखिरकार एक पुरानी साइकिल खरीदने में सक्षम नहीं हो गए। ये साइकिल उनके लिए सिर्फ एक साधन नहीं थी, बल्कि उनके सपनों की ओर पहला कदम था। ये साइकिल ज्ञान का उनका टिकट बन गई। हर बार जब वह उस पर सवार होते तो उन्हें लगता कि वह अपने सपनों के और करीब पहुंच रहे हैं। यह उनके अटूट दृढ़ संकल्प और इस विश्वास का प्रतीक थी कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर दिन चुंग स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करते थे। उनका दिल उम्मीद से भरा होता था। वह जानते थे कि यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। अपनी परिस्थितियों के खिलाफ इस बगावत ने चुंग में एक आग लगा दी। यह आग उन्हें आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती रही। इसने उन्हें कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर का लाभ उठाने के महत्व का पाठ सिखाया। उन्होंने सीखा कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप मेहनत और समर्पण से काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। शिक्षा चुंग के लिए गरीबी से बचने का रास्ता बन गई। उन्होंने अतृप्त भूख के साथ ज्ञान को ग्रहण किया, इसे एक उज्जवल भविष्य के रास्ते के रूप में पहचाना। उनके शिक्षक उनके परिश्रम और सीखने की उनकी प्यास से प्रभावित थे। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण स्कूल में उनका समय फिर से कम हो गया। काम पर लौटने के लिए मजबूर चुंग ने कई तरह की नौकरियां की। हर एक ने उन्हें जीवन के बहुमूल्य सबक सिखाए और उनके उद्यमशीलता कौशल को निखारा। असफलताओं के बावजूद चुंग ने कभी सीखना बंद नहीं किया। वह एक बहुत पढ़ने वाले व्यक्ति थे, जो हर उस किताब से जानकारी प्राप्त करते थे जिस पर वे हाथ रख सकते थे। उनका मानना था कि ज्ञान ही शक्ति है और वह खुद को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ थे। भाग 5, काम करने की इच्छा, हर मौके का फायदा उठाना। मेरे अंदर काम करने की अद्भुत क्षमता थी। मैं कड़ी मेहनत से नहीं डरता था और हर काम को सीखने और बढ़ने के मौके के रूप में देखता था।
उन्होंने मजदूर, निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया और यहां तक कि छोटे पैमाने पर व्यापार में भी कदम रखा। उनकी उद्यमशीलता की भावना उनके हर काम में दिखाई देती थी। मैं अवसरों को जल्दी पहचान लेता था और चुनौतियों को आगे बढ़ने के रास्ते में बदलने की अद्भुत क्षमता रखता था। मेरे काम भले ही छोटे रहे हों, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। इन अनुभवों के माध्यम से चुंग ने व्यापार की दुनिया में अमूल्य कौशल और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उन्होंने कड़ी मेहनत, लचीलेपन और एक सफल उद्यम बनाने में मानवीय संबंधों की शक्ति का महत्व सीखा। भाग 6: दिग्गजों का सामना, ऑटो उद्योग में प्रवेश। 1940 के दशक में चुंग ने ऑटोमोटिव उद्योग में एक बड़ा कदम उठाया। यह एक साहसिक कदम था, खासकर युद्धग्रस्त देश में। उन्होंने अमेरिकी सेना के लिए वाहनों की मरम्मत करके शुरुआत की, लेकिन उनकी दृष्टि मरम्मत से कहीं आगे तक फैली हुई थी। चुंग ने ऐसी कारों के निर्माण का सपना देखा था जिन्हें एक दिन विश्व स्तर पर पहचाना जाएगा। उन्हें भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें संसाधनों की कमी और वैश्विक बाजार में स्थापित खिलाड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। निडर चुंग आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपनी टीम में नवाचार, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता की अथक खोज की संस्कृति डाली। वह जानते थे कि सफल होने के लिए हुंडई को कुछ अनोखा पेश करना होगा, कुछ ऐसा जो इसे अलग करे। भाग 7: हुंडई का उदय, दृढ़ता का प्रमाण। चुंग के नेतृत्व में हुंडई लगातार मजबूत होती गई। एक छोटी सी मरम्मत की दुकान के रूप में शुरू हुई कंपनी एक वैश्विक ऑटोमोटिव दिग्गज में बदल गई, जो चुंग के अटूट विश्वास और उनके सपने के अथक प्रयास का प्रमाण है। अपनी विनम्र शुरुआत से हुंडई गुणवत्ता, सामर्थ्य और नवाचार का पर्याय बन गई। कंपनी की यात्रा चुंग के अपने जीवन को दर्शाती है। लचीलापन, दृढ़ संकल्प और विपरीत परिस्थितियों पर मानवीय भावना की विजय की कहानी। हुंडई की सफलता की कहानी न केवल कोरिया में बल्कि दुनिया भर में गूंजी। यह विकासशील देशों के लिए आशा की किरण बन गई, जिससे साबित हुआ कि कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास से कुछ भी संभव है। भाग 8: प्रेरणा की विरासत, सपनों की ताकत। सपने हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का साहस देते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चुंग जू-युंग का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और अपने दृढ़ संकल्प से सफलता प्राप्त की। गरीबी से उद्योगपति बनने तक का उनका सफर हमें सिखाता है कि हमारी परिस्थितियां हमारे भाग्य का फैसला नहीं करती हैं। यह उनकी मेहनत और अटूट विश्वास का परिणाम था कि वे अपने सपनों को साकार कर सके। हमारे सपने, हमारी कड़ी मेहनत और खुद पर हमारा अटूट विश्वास ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। चुंग की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि चुनौतियों और बाधाओं से भरी यात्रा है। यह यात्रा हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इन बाधाओं को धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ पार करने की हमारी क्षमता ही हमारी सफलता को परिभाषित करती है। जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम अपने आप को और भी मजबूत पाते हैं। आइए हम सभी चुंग के जीवन से प्रेरणा लें और बड़े सपने देखने का साहस करें। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, अगर हम उसे साकार करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करें। आइए याद रखें कि हम चाहे कहीं से भी आए हों, कड़ी मेहनत, समर्पण और अदम्य भावना से हम अपने मन में ठानी हुई किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। हमारे सपने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का साहस प्रदान करते हैं। भाग 9: आंदोलन में शामिल हो। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। चुंग की कहानी से प्रेरित है। लचीलेपन, महत्वाकांक्षा और सपनों की ताकत की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर मानवीय भावना का जश्न मनाएं। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सपने देखने वालों और काम करने वालों के हमारे समुदाय में